रहीम वेलकम टू एमसीक्यू स्ट्रेटजी। आज उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है कि जिनके मैथमेटिक्स में अंदर जो पेपर्स होते हैं मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, तो वहाँ पर मैथमेटिक्स में वो फंसते हैं। तो उनके लिए हम मुकम्मल एक सीरीज़ लेकर आए। मेरे पास ये बुक इंशाल्लाह मैं वीडियोस की सीरीज़ बाय सीरीज़ वीडियोस में ये जो बुक है पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ये बुक देखें मेरे पास, ठीक है, मैथमेटिक्स की, जिसके टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, वर्क प्रॉब्लम्स, एजिस प्रॉब्लम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, इंटरेस्ट, परसेंटेज, एलिगेशन ऑफ मिक्सचर, ज्योमेट्री, बेसिक अर्थमेटिक, इक्वेशन, डायरेक्शन, रिलेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, लोगारिथम, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर सीरीज़ के थ्रू एक मैथमेटिक्स की हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस आपको जब भी हम अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। बेल आइकन साथ में ज़रूर दबा दीजिएगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे पास है जी, देखें ये सेक्शन 1 की है। यहाँ पर जो सेक्शन 1 के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, ठीक है। तो इसी तरह हम सेक्शन 1 से आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज की डेट क्या है? 7 डेट है, ठीक है, 7 अक्टूबर है। इंशाल्लाह डे बाय डे यहाँ पर से वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। तो हम आज स्टार्ट करते हैं जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है। देखें अब यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन होता क्या है? द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। किसी भी दो रेशियोज जो चीज़ें होती हैं बराबर की, जैसे ए रेशियो बी है, यहाँ पर दो एंटिटीज़ हैं ए एंड बी, तो इनके दरमियान पर रेशियो निकाला जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको प्रोपोर्शन, इसको देखें, ये दिस इज़ रेशियो, ये जो दो डॉट्स हैं इसको रेशियो कहा जाता है। अब इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखें किताब में कितने बेहतरीन अंदाज में दिए गए। अगर आप यही बुक ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपसे राबिता हम करेंगे। देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर एक कदर बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। देखें मैंने पहले कहा था ना, दो एंटिटीज़ हैं, जैसे ए रेशियो बी है, ठीक है। अगर ए बढ़ता है तो बी भी बढ़ेगा, यहाँ पर यही कह रहा है। देखें अगर ए की कदर बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर ए की कदर बढ़ जाती है तो बी भी बढ़ जाएगी, और अगर ए की कम हो रही है तो दूसरी की भी कम होगी, अगर ए की कम हो रही है तो फिर लाजमी बात है बी की भी कम होती जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, देखें मेन्स एंड बर्गर। अगर मेन की तादाद बढ़ जाएगी तो बर्गर भी बढ़ेंगे, अगर मेन की तादाद कम होगी तो बर्गर की तादाद भी कम होगी। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पर अननोन वैल्यू पर हमेशा अपवर्ड का निशान लगाना है। देखें यहाँ पर है ना, अब ये एक्स है, जहाँ पर भी एक्स नीचे आ जाएगा उससे ऊपर की तरफ अपवर्ड जो है वो लाइन लगानी है। यहाँ पर बताया गया है आपके लिए आसानी के लिए। अननोन वैल्यू को हमेशा दाएं की तरफ या आखिर में लिखना है, जगह दाएं साइड पे और आखिर में लिखना है। इसके बाद दोनों के दरमियान रिलेशन देखना है, किस हिसाब से एरो लगाना है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो दोनों की जो सिमत जहाँ पर है वो सेम होगी, अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी तो फिर इसके अपोजिट होगी। दोनों तरफ बटे लगा देंगे और हमेशा टेबल वाली साइड वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ये डिस्कस हम आगे करेंगे। अब देखें यहाँ पर क्या है, 10 मेन है, 5 बर्गर हैं। अब 20, देखो पहले 10 थे अब 20 हो गए, बर्गर की तादाद क्या हो गई? बढ़ गई। इसका मतलब बर्गर भी बढ़ेगा। अब 10 बंदों के लिए 5 बर्गर, तो 20 बंदों के लिए कितने बर्गर? लाजिमी बात है 10 बर्गर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मेन भी बढ़ गए तो बर्गर भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब ये अननोन वैल्यू से अपवर्ड लगाया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये भी सेम यहाँ इस साइड पर जिस तरह तीर लगी है इसी तरह तीर लगानी है। अब देखें, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10 है ऊपर, नीचे 20 है, लेकिन यहाँ पर 20 पहले लिखा गया है, 10 नीचे रखा गया है। क्यों? जहाँ भी ये एरो जो है स्टार्ट किया गया, अब एरो यहाँ से स्टार्ट होता है ना ऊपर की तरह, तो नीचे वाला जो साइड है इसका, ये एरो वाला साइड नहीं, नीचे वाला साइड जहाँ पर भी है वो पहले लिखना। अब यहाँ पर 20 पहले लिख लिया, 10 नीचे रखते। इसी तरह एरो नीचे से स्टार्ट हो गया तो नीचे एक्स है, एक्स पहले लिखेंगे और 5 को इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 और 20 और 10 और x। अब 20 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 10, और 5 20 कितना हो गया? 100 हो गया, x 10 x हो गया। अब x इधर रखा, 10 इससे, यहाँ पर x और 10 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस साइड पे आकर क्या हो गए? यहाँ पर
डिवाइड होते हैं तो यहाँ पर 10 आ जाता है। 10 एकम 10, 10 10 100, तो एक जो है वो 10 बर्गर हो गए। ठीक है, ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब हम बात करेंगे जी इन्वर्स प्रोपोर्शन का। अब ये इसके अपोजिट है। देखें, अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, और अगर एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। पहले क्या था, अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक की कम होगी दूसरी भी कम होगी। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन इसके बिल्कुल अपोजिट है। अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और अगर एक की कम होगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखें 10 आदमी थे, किसी काम को करने के लिए 5 दिन लग गए। ठीक है, 10 आदमी 5 दिन लगे, 20 हो गए। मीन्स क्या हो गए, बढ़ गए। 10 थे पहले, 20 हो गए बंदे। ठीक है, लेकिन काम क्या होगा, 5 दिन में होगा कि उससे ज़्यादा दिनों में होगा या कम दिनों में होगा। आदमी वही काम है, काम वही है, आदमी बढ़ गए तो लाज़मी बात है दिन तो कम हो लगेंगे। फिर डेज कम होंगे, डेज कम होंगे, आदमी ज़्यादा। अगर आदमी कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। देखें, अगर ये बढ़ते हैं तो ये कम हो रहे हैं, और ये अगर कम हो रहे हैं तो फिर ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए फिर इसी तरह इसी को अब यहाँ पर देखें, पहले 20 पहले लिखा था। ठीक है, ऊपर यहाँ पर देखें ये 20 ऊपर लिखा था, लेकिन यहाँ पर 10 ऊपर रखा है। क्यों, क्योंकि एरो ऊपर से नीचे की तरह है, तो ऊपर साइड जो 10 है वो फर्स्ट ऊपर आएगा और 20 नीचे। इज इक्वल टू लगा x। फिर देखें ये नीचे से स्टार्ट है तो x नीचे ऊपर आया, 5 नीचे। इसी तरह क्लास मल्टीप्लाई किया, 2.5 डेज में 20 आदमी सी डिनर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज ये था इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। इंशाल्लाह फिर आगे हम जो है वो क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो हम सोल्व करेंगे। मैं आपको दिखा दूं कि कौन से क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ बआसानी आप तक मिल सके। ये बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, अगर आप इस्तात रखते हैं तो ये बुक ख़रीद लें। अगर आप ये बुक ख़रीदना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप राबिता करें, और इंशाल्लाह आपको तक आपके होम डिलीवरी में हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।